जय माँ लक्ष्मी मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जैसा हम काम करते हैं, जैसा हमारे आसपास की सकारात्मकता या नकारात्मकता होती है, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव खासकर हमारे जीवन के ऊपर भी पड़ता है। दोस्तों, आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे, देवी देवताओं की कृपा बनी रहे, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको अपने घर के अंदर नहीं लगानी चाहिए, ताकि आपके घर के अंदर किसी प्रकार की कोई दुखद घटना हो, ना ही किसी प्रकार के कोई आपको दुख देखने को मिले। दोस्तों, आज के समय में बड़ा घर और घर के अंदर तस्वीरें लगाने का ट्रेंड बन चुका है, ताकि अपना घर सुंदर दिखे और घर के अंदर दीवारों पर लगी तस्वीरें लोगों का ध्यान आकर्षित करें, और लोग इसके लिए जाते हैं। लेकिन क्या होता है दोस्तों, इन चीज़ों को लगाने से कई बार आपके घर का वास्तु दोष भी बिगड़ जाता है और आपको उन तस्वीरों को लगाने का उल्टा परिणाम देखने को मिल जाता है। इसी वजह से आपको ऐसी कुछ तस्वीरें अपने घर के अंदर लगाने से बचना चाहिए, ताकि आपको उन तस्वीरों की सकारात्मकता और सही ऊर्जा आपके घर के अंदर मिले, न कि उन तस्वीरों की वजह से ही आपके घर के अंदर बर्बादी, कंगाली या काल का दोष देखने को मिले। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता। तो दोस्तों, बात करते हैं उन तस्वीरों के बारे में जो आपको अपने घर के अंदर भूल कर भी नहीं लगानी चाहिए, अन्यथा आप फिर कहेंगे कि आपके घर के अंदर गरीबी प्रवेश कर चुकी है छोटी छोटी चीजों के माध्यम से। दोस्तों, खुद माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है कि इन चीजों को लगाने से या उन चीजों को लगाने से आपके घर के अंदर किस प्रकार की आपके घर के अंदर दुर्दशा आ जाती है। तो बात करते हैं सबसे पहली तस्वीर की कि आपको कौन सी नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, देवी देवताओं की तस्वीरें लगाने का घर के अंदर ट्रेंड रहा है और आप पूजा घर के अलावा भी घर के अंदर देवी देवताओं की तस्वीरें लगाते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, आजकल शहरों के अंदर छोटे मकान होते चले जा रहे हैं और मकानों के अंदर, छोटे मकान के अंदर भी हर सुविधाएं देखने को मिलती है। तो इस बात का ध्यान रखें, जो आपके घर की दीवार आपके घर के बाथरूम से लगती हो, टॉयलेट से लगती हो और वह दीवार बाहर की तरफ खुली हुई हो, लेकिन उस दीवार पर आपको भूल कर भी किसी भी देवी देवताओं की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। अगर आप अपने घर के टॉयलेट के ऊपर भगवान श्री गणेश जी की या भगवान किसी भी आप तस्वीर आप टांगते हैं, तो समझ लीजिए कि सबसे बड़े पाप के भागी बनते हैं। साक्षात देवी देवताओं की तस्वीर आपने लगाई तो सकारात्मकता, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए है, लेकिन देवी देवता इससे नाराज हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं, दौड़ते हुए 7 घोड़ों की तस्वीर अपने घर के अंदर लगा लेते हैं और वह सोचते हैं कि उनके घर के अंदर उन 2 घोड़ों की भांति तरक्की देखने को मिलेगी। और कई लोग यह दौड़ते हुए 7 घोड़ों की तस्वीर अपने घर के अंदर लगाने, और उनका ट्रेंड भी रहा है। लेकिन दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए कि 7 घोड़ों की दौड़ती हुई तस्वीर आपको हमेशा उत्तर दिशा की तरफ लगानी चाहिए। अगर आपने इसे दक्षिण दिशा की तरफ लगा लिया तो धन का आपके घर के अंदर से प्रभाव चला जाएगा, अर्थात कि उन घोड़ों की स्पीड के भांति ही आपका घर का धन भी चला जाता है। इनकी सही दिशा उत्तर दिशा मानी जाती है, क्योंकि उत्तर दिशा की तरफ से धन बहकर आता है, तो ये घोड़े अपने साथ धन लेकर आ जाते हैं, ऐसी मान्यता मानी जाती है। लेकिन आपको उत्तर दिशा के अलावा किसी भी दिशा के अंदर इन घोड़ों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए, ताकि आपको फायदे की बजाय नुकसान नहीं देखने को मिले। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह अगली चीज की बात करें कि आपको तस्वीर कौन सी नहीं लगानी चाहिए या लगानी चाहिए, तो दोस्तों, इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि गर्भवती महिलाएं, विशेष तौर से जिनको संतान की प्राप्ति होनी है, जब भगवान संतान की चाहते हैं कि वह उनके जीवन के अंदर संतान सुख प्राप्त हो, तो आपको अपने शयन कक्ष के अंदर सामने की तरफ भगवान श्री कृष्णा जी के बाल स्वरूप की तस्वीर जरूर लगानी चाहिए। आप उनके जो नवविवाहित जोड़े होते हैं या जिनको संतान की कामना होती है या गर्भवती महिलाएं होती है, आपको क्या करना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के आप बड़े रूप की नहीं, आप बाल रूप की उनकी छोटी तस्वीरें आपको जरूर अपने घर के, आपको अपने शयन कक्ष के अंदर जरूर लगानी चाहिए, जिससे आपको एक ओजस्वी भगवान श्री कृष्ण के भांति संतान की प्राप्ति होती है और वह संतान आपका कहना मानने वाली होती है और आपके सारे कामों को करने वाली होती है, ताकि आपके जीवन के अंदर फायदा मिले। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, कभी भी अपने बेडरूम के अंदर, जिस रूम के अंदर आप शयन करते हैं, भगवान श्री राम और भगवान
कि अन्य रूपों की तस्वीरें और उनके राम दरबार की तस्वीरें आपको भूल कर भी अपने शयन कक्ष के अंदर नहीं लगानी चाहिए। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा दी गई है, तो आपको भूल कर भी अपने घर के शयन कक्ष के अंदर भगवान श्री राम की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। आप कान्हा जी की लगा सकते हैं, लेकिन आप कान्हा और श्री राधा कृष्ण की रासलीला के साथ लगा सकते हैं, लेकिन आपको भूल कर भी प्रभु श्री राम की तस्वीर अपने घर के शयन कक्ष के अंदर नहीं लगानी चाहिए। इसके अलावा आप कहीं भी लगा सकते हैं। इसी तरह दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बहते हुए जल की तस्वीर, आपको जैसे कि फुहारे के अंदर से जल गिर रहा होता है, आपको वह तस्वीर हो या फिर बहते हुए झरने की तस्वीर हो या जल कहीं से भी गिरता हो, आपको वह तस्वीर, लोग कितना ही अच्छा क्यों ना बोल दे, आपको वह तस्वीरें अपने घर के अंदर भूल कर भी नहीं लगानी चाहिए। अगर आप यह तस्वीरें अपने घर के अंदर लगाते हैं तो समझ लीजिए साक्षात काल को अपने घर के अंदर आमंत्रित करने का कार्य करते हैं। आपका घर का धन भी उसी तरह बहते हुए पानी की तरह चला जाता है, तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों लोग माता लक्ष्मी को आमंत्रित करने के लिए, माता लक्ष्मी की प्रसन्नता चाहने के लिए अपने घर के अंदर माता लक्ष्मी की तस्वीर लगा लेते हैं, और निश्चित तौर से आपको लगानी भी चाहिए ताकि माता लक्ष्मी का संपूर्ण आशीर्वाद जो आपको मिलता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि खड़ी लक्ष्मी की तस्वीर आपको अपने घर के आंगन के अंदर भूल कर भी नहीं लगानी चाहिए। माता लक्ष्मी की हमेशा बैठी हुई और हाथ से उनका धन गिरता हुआ आशीर्वाद देती हुई तस्वीर ही आपको अपने घर के अंदर लगानी चाहिए। खड़ी हुई लक्ष्मी की अगर आप तस्वीर अपने घर के अंदर लगाते हैं तो साक्षात आप अपने घर के अंदर माता लक्ष्मी को नाराज करने का या फिर आप अपने घर से धन लौटाने का कार्य करते हैं। दोस्तों इसी तरह कई लोगों को शौक होता है और शौक के तौर पर वह जानवरों की तस्वीरें भी अपने घर के अंदर लगा लेते हैं। लेकिन अगर आप अपना सादा जीवन जीना चाहते हैं, परिवार के साथ खुशियां देखना चाहते हैं, तो आपको हिंसक जानवरों की तस्वीरें, जिसके अंदर एक दूसरे का शिकार करते हुए जानवर हो या गुस्से के अंदर किसी प्रकार का शेर आदि हो या जानवर लड़ाई करते दिखाई दे, इस तरह की हिंसक जानवरों वाली तस्वीरें आपको अपने घर के अंदर भूल कर भी नहीं लगानी चाहिए। अगर आप ये तस्वीरें अपने घर के अंदर लगाते हैं तो आपके घर के अंदर वास्तु दोष के साथ ही आप अपने आप ही लड़ाई झगड़ा ऐसी चीजें आप देखने को लग जाते हैं। तो आपको इस प्रकार की तस्वीरें अपने घर के अंदर लगाकर आपको भूल कर भी गलती नहीं करनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर शिक्षा के माध्यम से आपके बच्चे कुछ प्राप्त कर पाएं, या आप स्वयं भी लगाना चाहते हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और शिक्षा के माध्यम से नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने बेडरूम के अंदर नहीं दोस्तों, आपको अपने घर के जहां ड्राइंग रूम होता है, जहां पढ़ाई करते हैं, आपके पढ़ाई का जो भी कक्ष है, स्टडी रूम है, वहां पर आपको अपनी टेबल के जस्ट सामने माता सरस्वती की जरूर तस्वीर लगानी चाहिए, ताकि माता सरस्वती का आशीर्वाद आपको मिलेगा और माता सरस्वती का आशीर्वाद मिलने से आपके जीवन के अंदर वह सारी चीजें और वह सारा मुकाम आएगा जिसकी आपने कल्पना की थी। दोस्तों इसी तरह महाभारत के युद्ध की तस्वीरें आपको अपने घर के आंगन के अंदर भूल कर भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों वह एक कथा तो थी ही थी, साथ ही साथ वह युद्ध था जिसके अंदर भाई आपस में लड़े थे और उसके अंदर कई प्रकार के हिंसक दर्शे हुए थे। इस प्रकार की चीज कोई भी व्यक्ति अपने घर के अंदर नहीं चाहता है, तो आपको भूल कर भी महाभारत से जुड़ी तस्वीरें अपने घर के अंदर नहीं लगानी चाहिए, अन्यथा आपके जीवन के अंदर अपने आप ही देखते नकारात्मकता आपका घर कर जाती है। तो इस बात को आपको ध्यान के अंदर रखना चाहिए ताकि आपके घर के अंदर सकारात्मकता देखने को मिले। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर पति पत्नी के मध्य परस्पर प्रेम बढ़े, आपसी झगड़ा कम हो, लड़ाई झगड़ा किसी भी प्रकार का न रहे, तो आपको अपने घर के अंदर राधा कृष्ण की रास लीला रचते हुए घर के अंदर हर प्रत्येक कोने के अंदर आपको लगानी चाहिए, ताकि उनका आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर बना रहे। और उनका आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर बनेगा तो निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर कोई भी आपका बाल बांका करने वाला नहीं होगा। इसी तरह दोस्तों आप चाहते हैं कि आपके घर की रसोई हमेशा हरी भरी रहे, रसोई के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे, रसोई के अंदर किसी भी प्रकार का सामान की आपके जीवन के अंदर घर के अंदर
अंदर कमी नहीं रहे तो अपनी रसोई के अंदर आपको माता अन्नपूर्णा देवी की एक तस्वीर आती है, जिसके अंदर माता अन्नपूर्णा देवी साक्षात भगवान शिव को कुछ खिलाते और भगवान शिव को कुछ अनाज देते हुए दिखाई देते हैं। यह तस्वीर आपको अपने घर के अंदर जरूर लगानी चाहिए, अपने घर की रसोई के अंदर, और नित्य प्रतिदिन माता अन्नपूर्णा को आपको अन्न का भोग लगाना चाहिए। देखेंगे दोस्तों, देखते ही देखते आपकी घर की रसोई हरी भरी रहेगी, आपकी रसोई के अंदर किसी प्रकार की कोई भी चीज की कमी नहीं रहती है और आपके सारे काम आसानी से बनते चले जाते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारियां देखने के लिए आप सर्वप्रथम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहे, ताकि माता लक्ष्मी के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए और चैनल के निमित्त आप कुछ न कुछ चीजें हासिल कर पाए। धन्यवाद मित्रों। जय मां लक्ष्मी मित्रों।